बन विपन्न कुछ भी हो, न गरीबी में सुख है न अमीरी में सुख है। सुख तभी है जब परमात्मा की सत्ता पर विश्वास होगा, वो है हमारा। जब वो है तो बताओ किस बात की चिंता, वो है तो किस बात की चिंता, वो नहीं है तो सब बात की चिंता ही चिंता। नरसिंह जी के मन में बड़ी मौज आ रही कि उनके मन में पूरा का पूरा विश्वास है परमात्मा। देखो बताएं, आप लोग सुने होंगे भक्तमाल में गाथा आती है राका बाका जी की। उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास खाने पीने का पैसा है, जिनके पास तमाम पैसा है, फिर भी पैसा को लेके जो रोते रहते, अंदर भाई धीरे काम को, पैसा को लेके जो चिंता करते रोते रहते हैं, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए रोना कब खत्म होगा। ये कोई कमाने से खत्म होने वाला नहीं। भगवान पर जो विश्वास होगा कि वो तो हमारे है ही, तब जाके रोना खत्म होता है। राका बाका की कथा आती है ना, कितने गरीब थे दोनों। हम तो समझते शायद जितने यहाँ बैठे हो कोई वैसा गरीब नहीं होगा, अंदाज लगाते, पूरा तो भगवान जाने। कितने गरीब थे, रोजाना जंगल जाके लकड़ी सूखी सूखी बीन के लाते थे, बाजार में बेच दें, जो पैसा मिले उससे आटा दाल खरीद के रोटी बना खा लेते थे। दूसरे दिन के लिए भी एक पैसा नहीं रखते थे, एक पैसा। देखो था कुछ नहीं, पर मौज इतनी थी कि बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को मौज नहीं थी। बात क्या, भगवान पर विश्वास, दुनिया की वस्तुओं पर, दुनिया के पदार्थों पर, प्राणियों पर विश्वास नहीं। कहते एक दिन नारद जी ने देखा, नारद जी के मन हाय हाय, इतने उच्च कोटि के भक्त भगवान के, और लकड़ी बीन बीन के लाके जब बेचे तब इनका पेट भरे, तो बड़ा अन्याय सा है। देखो लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। तो नारद जी भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के पास, और कहा प्रभु क्या कहें, आपके भक्त होकर के इतना कष्ट पा रहे हैं। देखो लकड़ी जब बेचे तब पैसा मिले, तब आटा दाल खरीदे, तब रोटी बने, तब पेट भरे, क्या बताएं। भगवान ने कहा भैया नारद हम क्या कहें, हम देना चाहते हो लेते नहीं। देखो हम देना चाहते हो लेते, नारद जी कहते हाँ ऐसी बात, इतना अभाव उनके पास, वो भला लेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चलो नारद तुमको हम दिखाएं। नारद जी को साथ लिया, जहां पर वो लकड़ी बीनने जाते थे प्राय करके उस जंगल में, उधर भगवान ने लकड़ियों को ढेर के ढेर रूप में जहां था इकट्ठा कर दिया, ढेर लगा दिए लकड़ियों को उनकी सुविधा के लिए। कि नारद से कहा देखो नारद जी अब उनको बीनना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ढेर लगे हुए हैं, ये उठा ले और लेके चले जाए, जल्दी बेच लेंगे। एक देखो सहायता कर रहे, तुम ध्यान दो। कहा ठीक है प्रभु, वो तो आएंगे, अपन उठा के बांध लेंगे। वो जब आते हैं पति पत्नी दोनों, कहते क्या कहें, बेचारा कोई लकड़ी ढेर करके भूल गया। देखो भाई ये स्थिति होनी चाहिए अपनी, तब मौज आती है। और जहाँ नियत खराब है, जिसका मन चंचल है, जरा जरा सी दूसरों की चीजों को देख करके मन चलता है, पीपल के पत्ते के समान चलने वाला मन है, वहां पर शांति नहीं। मन कंट्रोल में तब जाकर के मौज आती। तो देखो देखते हैं, पर मन पर कुछ असर देखा, कहते कोई भूल गया बेचारा। देखो अपन उससे आगे दाएं बाएं जाकर के लकड़ियां स्वयं पेड़ों से बीनते, तोड़ते, सूखी इकट्ठा करके तब वहां लाते चलते हैं। भगवान ने कहा देखा नारद जी, तो नारद जी को पूरा नहीं जच रहा, पूरा संतोष नहीं हो रहा, पूरा संतोष। अरे क्या कहें भाइयों, कभी कहो देखो आज हम ही लोग कितने पतित, कितने गिर चुके हैं, काफी से काफी ज्यादा। तो जो बार बार भाइयों कहते हैं हिंदू समाज अपना इतना नीचे गिर गया, इतना स्वार्थी हो गया, कुछ पूछो मत। भाई भाई को पावे खा जाए, दोस्त दोस्त को खा जाए, किसी तरह से इनके जूं जल्दी नहीं लेंगती है कि हमको सबको संगठित हो एक होकर के रहना है, प्यार देना, स्नेह करना, सबके प्रति खुले मन से। ये वृत्ति नहीं बन पा रही, और मौज इसी वृत्ति में, आपस में एक दूसरे के पावे तो खा जाओ। तो वहां एक घटना में याद आई अशोक के समय की। अशोक के जमाना में इतना बढ़िया शासन था अशोक का,
ये कोई ज्यादा 10, 20, 50 हजार वर्ष नहीं हुए। अभी सब उनके चिन्ह बने, बिल्डिंगें बनी, महल आदि तक बने, मंदिर तक बने। अशोक के लड़ाई लड़ के तमाम विजय किया, पर पीछे चल के एकदम से वैराग्य हुआ, हमने क्या कर डाला, हमें कुछ भी अब खून खराबा नहीं करना। इतना बदल लिया अशोक ने अपने को। शासन इतना गजब का था, उनके शासन में मकान ढक लो, चाहे 4 वर्ष के बाद आओ, मकान से एक चीज कोई चोरी जाने की नहीं, सड़ जाए वो बात अलग, ताला कुंजी लगाने की आवश्यकता। अशोक के समय किनके, जो आप सबके हमारे आपके पूर्वज हो चुके, जिनका चिन्ह वो सिंह वाला और गवर्नमेंट लगाती है ना, अशोक का चिन्ह देखो, कुछ कितने वर्ष पहले की बात है, गजब का शासन था। अशोक के समय चोरी, जारी, व्यभिचार, कुकर्म, शराब, शोर, सारी गलत बातें बिल्कुल बंद सी थी सब। ऐसा था, कचहरियां कहते बंद पड़ी थी कचहरियां, खाली एक रहता तो झाड़ू बहारू देने के लिए नौकर समझो, और कचहरियों कोई प्रयोजन नहीं था। कुछ दिन के बाद एक मुकदमा गया कचहरी में, एक केस गया। केस कौन गया? एक किसान ने जमीन खरीदी थी एक किसान से। जमीन जब खरीदी तो सब लेन देन सब हो गया। जिसने खरीदा था वो जब जोतने लगा तो उसने एक जगह पर कलश निकला जिसमें अशर्फियां भरी थी। अशर्फियां भरी थी, जो उसने देखा कि अरे राम राम राम, ये तो उसका कलश है, अशर्फी उसकी है। तुरंत उठाया और जिससे जमीन खरीदी थी उसके घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचा और कहता, भाई साहब ये लो अपना माल। कहते, कैसा माल? हमारा कैसा माल? कहते, आपसे जो हमने जमीन खरीदी, खेत खरीदा है ना, उसमें हम जोत रहे थे तो ये निकला है, अपना माल लो। वो कहता, वाह, हमारा माल कैसे? हमने जब जमीन तेरे हाथ बेच दी, उसमें चाहे मिट्टी निकले, चाहे शर्फी, चाहे सोना, वो सब तेरा, हमारा थैला भर का नहीं, हमें नहीं लेंगे। बताओ, उन्हीं की संतान हो आप लोग। ये कोई 10-20 हजार वर्ष नहीं हुए, आवाज गिरते गिरते नीचे से ऊपर तक की कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए बताओ? फॉरेन वगैरह में जितनी उन्नति है, हम लोग वहां की बात तो सुन लेंगे बड़ा होकर, उनके जो गुण है उनको नहीं ले पाएंगे। उनके गलत कुकर्मों को, अय्याशी को हम लोग जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। उनमें जो गुण बढ़िया बढ़िया, अभी अमेरिका में रहने वाले आए थे, डॉक्टर बता रहे थे, ईमानदारी बहुत पहले भी सुनते हैं कई बार, इतनी ईमानदारी कुछ पूछो हम। यहाँ के एक सेठ, पुरानी बात है, इंग्लैंड एक कहा गया था, वहां देखा एक एक आदमी कई काम कर ले, ईमानदारी के बल पर। अपने दुकान पर भी काम करता, और जगह भी काम करता है, और चौरों के ऊपर अखबार रख दिया, बक्सा रख दिया, अखबार लोग लेने वाले ले रहे, जितने पैसा को होता बक्सा में पैसा डाल देते। देखो उन्नति करने की सुविधा है कि नहीं? अखबार उसके बिक रहे, आदमी नहीं रखना पड़ रहा ईमानदारी के कारण। शाम को जब जाता है, जितने अखबार बिके उतने पैसा बक्स मिलते हैं। कहते हो सेठ जब यहाँ आया बंबई या कलकत्ता की बात, उसने सोचा लाओ हम भी ट्राई करें, इंडिया में देखें। तो उसने चौराहे पर बकस रखी कहीं और अखबारों की गड्डी रखती, कहे शाम तक न एक अखबार मिला न बकस मिली। समझे? ये अशोक के वंशजों की, हमारी आपकी सबकी हालत है। क्या हो गया बताओ? ये किसने सिखाया? ये पतित बनने का तरीका, दुखी अशांत होने का तरीका। इसलिए अब घर घर तालाबंदी रहती कि नहीं? कितना हो गया? गांव में जाके देखो क्या स्थिति है। कभी कभी तो मन में आता है भगवान क्या होगा, गांव के गरीब लोग सुख से सो नहीं सकते, दिन भर खेत में जाके काम करें और रात को चोरी डाका के इतने डरे। आपके यहाँ भगवान के पास राजस्थान बहुत कुछ सुलझा है, गुजरात बहुत कुछ, फिर भी अभी कृपा, महाराष्ट्र अब भी बहुत कुछ कृपा, और प्रांतों को देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब देखो क्या यहाँ हालतें हो रही। रात को जब बेचारे आते थके मांदे, बस पुलिस डंडा लिए पहरा देना सब गांव वालों को, रात भर जागत रहो जागत रहो। हमारे कभी कभी आती तो मर जाए क्या करें, दिन में खेत में काम करें और रात को जब सोने के टाइम तब जागत रहो। तो किससे हुआ, क्यों हुआ? ये हमारी ही करनी का फल है। हम दूसरी चीज चुराते, हम समझते हम मार लाए नंबर, ये नहीं जानते इस प्रकार से चोरी का सिलसिला बढ़ता जाएगा। वो तेरी चुराएगा,
आज तू उसको डरवा रहा, कल वही तेरे को डरवाएगा। परिणाम निकलेगा, चीजों का घाटा होगा और अशांति और भय का संचार समाज बढ़ता चला जाएगा। यही होता चला गया। इस तरफ से मन में हम लोग कसम नहीं खाते। कसम से खाना चाहिए दूसरे की कोई चीज कितनी बड़ी अच्छी सच्ची पड़ी हो, घटिया घटिया पड़ी हो, स्वप्न में हमें नहीं लेना। ये उन लोगों से सीखो फॉरेन वालों से। कहीं पर किसी का कोई सामान छूट गया, भूल से गुम हो गया, वहीं पड़ा रहेगा। पुलिस वाले फलाने ठिकाने सब जहाँ के तहाँ पहुंचा देंगे। पता है तो वहां खबर जाएगी तुम्हारा सामान यहाँ बिल्कुल सुरक्षित पड़ा। और यहाँ की क्या हालतें होती हैं, इसका नतीजा निकलता है ज्यों के त्यों दरिद्री, भूखमरे, सब तरह से अभावग्रस्त। इस परिणाम की तरफ नहीं सोच। अशोक की समय बात बता रहे भाइयों, जो इंडिया, जो भारतवर्ष एक दिन सारे विश्व के लिए सूर्य के समान प्रकाश देने वाला था, ये बातें यही की हैं। सत्य में जो मौज है, असत्य में कभी वो मौज नहीं। सत्य में जो मौज, सत्य के पथ पर चलने में जो आत्मिक शांति है, जो ठोस मौज मिलती है, वो कहीं मन को भटकाने में कहीं कुछ नहीं। तो कहते वो जब देने लगा, कहना हम तो नहीं लेंगे, हमने जब जमीन बेच दी, जो भी निकले तेरा। वो कहता हमने आपकी जमीन खरीदी भाई साहब, उसमें का गड़ा धन नहीं खरीदा। अब देखो दोनों की जिद। वो हमने धन नहीं खरीदा, धन तो तुमको लेना ही पड़ेगा। वो कहते हम बिल्कुल ले लेंगे, जमीन बेच दिया, जो निकले कूड़ा कचरा है, सोना हीरा, वो सब तेरा। जब दोनों नहीं तैयार हो रहे कोई, तब जाके वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। देखो ऐसा मुकदमा आज मिलेगा इंडिया में कहीं जल्दी? होंगे तो लाखों मुकदमा। वो उसके माल पर जुटा, वो उसके माल पर जुटा, वो बेईमानी उधर बना रहा, कानून से उधर बेईमानी बना रहा। आजकल ये लगी हुई। और कहाँ स्थिति क्या थी? वो मुकदमा गया, कहते बहुत दिनों के बाद कोर्ट खुला, जज बैठा, जाके बात चलाई दोनों के सामने, कहा मजबूर करता रहा दोनों, भाई तुम ले लो। कहना साहब हम कैसे ले लें, हम बेच चुके, जो कुछ इसमें निकले सब इनका है। वो कहता साहब हमने जमीन खरीदी है, गड़ा धन नहीं खरीदा, हम कैसे ले? जज परेशान हो गया, दोनों माने नहीं बात। अंत में जानते हो क्या उपाय सोचा? दोनों से पूछा तुम्हारे कौन कौन परिवार में? मालूम हुआ लड़का भी एक के और लड़की भी है और ब्याहने के लायक भी है। तब जज ने फैसला दिया, अच्छा तुम अपने लड़के का ब्याह इनकी बच्ची से कर दो और धन ने तुम्हारा न इसका, उन दोनों के नाम हो जाए। इस पर वो जाके मुश्किल से माने, दोनों जाके मुश्किल से माने, भाई तुम्हारी बच्ची और तुम्हारा बच्चा और ये धन तुम दोनों का नहीं, ये उनके दोनों उनका हो गया, तब माने। तो जरा सोचो, एक जमाना वो था भाइयों, एक आज हो रहा। आजकल जानते हो भाइयों क्या? देखो न तो भुजाओं का भरोसा, अगर भुजाओं का भरोसा किसी का है तो हिम्मत होनी चाहिए, कमाएंगे खाएंगे मौज में रहेंगे, क्यों भूखे मरेंगे? भाई भुजाओं को भरोसा ले लो, कोई न परमार्थ की तरफ मन हो तो अपने कम से कम मेहनत का ही भरोसा लो, वो भी नहीं रहा। मेहनत के भरोसा के आगे चलो तो जो कुछ कर्म में लिखा होगा वो तो कहीं नहीं जाएगा। भाग्य का है भरोसा, भाग्य का भरोसा नहीं, जो कर्म में लिखा वो भी नहीं। और इसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर तो था भगवान का भरोसा। तो जब तीनों भरोसा विश्वास नहीं तो दशा क्या होगी? कितने ही कमाते रहो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये मरना जो है जल्दी जाता नहीं। किसी ने कहा ना, मुर्दा को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा आग। मर जाता है आदमी, उसको भी लकड़ी कपड़ा आग मिलता है, जिससे धेला भर मिलने की आशा नहीं। और जीवित नर चिंता करे तिनके बड़े भाग, जीते जी चिंता करे तो कितना वो अभागी, कितना अभागी। इसलिए इन बातों पर ध्यान दे, तब जाके मौज मन में आएगी। सबसे बढ़िया बात है परमात्मा पर विश्वास करना, उसकी सत्ता पर विश्वास, तो कोई चिंता नहीं। तो उनकी कह रहे थे, राका बाका की बात याद आई। भगवान ने कहा अच्छा देखो नारद, हम इनको फिर सहायता दे रहे हैं। वो दोनों लकड़ी सर पर गट्ठर रखे चले आ रहे बाजार बेचने। भगवान ने अपनी माया से क्या किया, उनके बीचों बीच मार्ग में एक थैली के अंदर अशर्पियां कुछ भर करके और डाल दी। नारद जी से कहा चलो झाली की आड़ में हम तुम रहे, देखो क्या करते हैं। कितनी बढ़िया सहायता इनको दे रहे हैं, ये लोग उठा ले, मौज में संपन्न हो जाएंगे। वो आगे आगे पति आ रहा था, राका उनका नाम था, पीछे पत्नी थी,
थोड़ा 150-40-50 कदम का अंतर रहा होगा। राका के जब चले आ रहे थे अपने बोझ रखे गठरी पर और भगवान भजन करते मौज में तल्लीन वृत्ति, पैर में जो खन्न से आवाज हुई जब लगी, क्या झुक के देखा इसमें चमक रहे, समझ गई तो अशरफियां उनके मन में आई और कुछ बातें, हमारे तो कुछ असर नहीं। पत्नी के बारे में सोचा, लुगाई है, कहीं उसका मन चल जाए तो मुश्किल होगी, जितनी मौज है सब खत्म हो जाए घर की। तो वो खड़े खड़े पैर से उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे ताकि पत्नी देख न पावे उसे, पत्नी देख न पावे, पैर से मिट्टी डाल रहे। इतने पत्नी आ गई, सब बराबरी में बोझा लिए हुए। उसने देखा है खड़े होके क्या करे, तो कहा पति हो आप क्या कर रहे थे यहाँ पैर से जगह, तो बताना पड़ा ना, कहते कि क्या कहें, सच्ची बात ये हमने सोचा हमारे तो कुछ असर नहीं बातों का, तो शायद तेरा मन चल जाए, इसलिए हम उस पर हम मिट्टी डाल रहे थे शर्फियों पर। वो कहती पति क्या कहें, आप बेकार मेहनत कर, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे थे, देखो। तब राका ने कहा क्या कहें देवी, तेरा वैराग्य हमसे भी जोरदार, बाका वैराग्य हमसे। तो सोचो भाइयों, एक वो थे जिनके कल को खाने का 2 पैसा नहीं, क्यों मौज आ रही बताओ, क्या कारण क्या है? कारण केवल एक यही है कि भगवान की सत्ता पर विश्वास है पूरा। वो हमारे है, किस बात की कमी, वो हमारे है। तो जब तक परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा भाइयों, न गरीबी में सुख है न अमीरी में सुख है। ये तो खाली एक मन का लालच, बहम है। बहम देखो बताया, बहम कैसा पड़ा है, बहम को लेके सोचो। गरीब से पूछो तो कहेगा महाराज क्या कहे, सारी मौज तो पैसा वाले मार रहे, हम तो क्या बताएं, जिंदगी में रोना रोना हमारे कर्म में लिखा, ऐसा वो कहेंगे। गरीबों से कहो तो ये बताएगा, पैसा वालों से कहो तो पैसा वाले का साफ साफ बताओ तो इनके जो परेशानियां हैं वो गरीबों के नहीं। शास्त्र में आता है गरीब के एक दुख है और पैसा वाले के कई 3-3 7-7 कितने दुख बताए उसके पास है जितना, ये कहीं घट न जाए, हमारी बराबरी के हमसे ज्यादा कोई आगे निकल न जाए, या एक और होता कहीं चंदा चिट्ठा वाले ना आ जाए हमारे पास, और होता कहीं छापा मारने वाले नहीं इकट्ठा हो जाए। ये गरीब के है कोई दुख। इस तरह गिनते चले आओ। एक बात हमें याद आई, कलकत्ता एक सेठ था, हनुमान शाह तोता जी की बात बता रहे थे, आया आकर खूब रोने लगा, बहुत रो के भाया बता तो के नहीं भाई जी रोल, हमारा दुनिया में कोई दुख सुनने वाला नहीं। कलकत्ता की सड़कों पर जब कार में बैठ के चलते हैं लोग तो समझते देखो सेठ जा रहा मौज में, पर हम जो फुटपाथ पर पड़े कंगलों को सोता देखते हैं तो कहते हैं भगवान तूने हमसे इनको अच्छा बनाया। ये सो तो लेते जी भर के सो तो लेते हैं नींद भर करके, ठीक, हमें तो ये भी कर्म में नसीब नहीं। इसलिए भाइयों एक कोरा बहम है, वो समझता पैसा वाला सुखी, पैसा वाला समझता, वो क्या समझ रहा था, ये फुटपाथ वाले हमसे बहुत ज्यादा सुखी। एक बात बताएं, देखो हनुमानगढ़ की बात, एक सज्जन थे अच्छे खासे पैसा वाले और शहर में बड़े बुद्धिमान होशियार माने जाते, अब भी वो है सुना, बहुत होशियार माने जाते, खूब कमाया, लड़कों को सबका ढंग बिठा दिया, अच्छे अच्छे बिल्डिंगों क्या क्या सब कर करा सब फिट कर दिया, ये सब कर दिया। अब जब बीमार पड़े तो कोई छोरा नजदीक नहीं जाता है, दवाई पूछने तक नजदीक नहीं जाता है। अब वो क्या कहते, उनके स्पष्ट शब्द ये है, हे भगवान पैसा तो खूब देना तो औलाद किसी को मत देना। देखो अलग अलग अनुभव, देखो अलग अलग कहता औलाद किसी को मत देना, क्यों, ससुरे ये सारी प्रॉपर्टी के तो मालिक बनते, और बीमार पड़ो तो कोई दवा देने वाला नहीं है। पैसा खूब रहे तो नौकर रख लेंगे 4, 6, 8, 10, नहीं काम करेगा कल जवाब दे के दूसरा रख लेंगे, अड़चन क्या है, और कोई प्रॉपर्टी के हकदार नहीं बनते। अकल लगाओ, तुम्हारा मेरी बड़ी बुद्धिमानी की बात कही। तो भाइयों ये सब केवल मन के वहम है कि वो सुखी वो सुखी वो सुखी वो सुखी, हर एक सोचता है कि हम दुखी हैं वो सुखी है, और उससे जाके पूछो सच्ची बात बताए, वो कहेगा तू सुखी हम दुखी। अब दोनों पकड़ के रो एक दूसरे को, और क्या होना।
संसार की हालत है। तो गरीब सोचते हैं कि पैसा वाले सुखी हैं, पैसा वाला सोचता है गरीब सुखी है। पढ़े लिखे और अनपढ़ों को देख लो, जो बेचारे अनपढ़ हैं, वो मन में कभी कोई महसूस, महाराज क्या कहें, हम तो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख, मानो सारी मौज पढ़े लिखे ले रहे, उनके मन में ऐसा है। और पढ़े लिखे से पूछो, कोई कोई मिलते हैं शास्त्री वेदांताचार्य बहुत कहते, महाराज क्या कहें, ऐसे चक्कर पड़ गए, न पढ़े होते तो अच्छा था। 10 तरह की बातें पढ़ ली, मन टिकता नहीं किसी पर, ये करें कि ये करें कि वो करें कि वो करें। हमसे अच्छे मूर्ख हैं जो एक बात पकड़ लिया, जीवन लगा लिया, मौज में तो रह रहे हैं। अलग अलग अनुभव। राम पैर भैया समेट बैठो। और मेरे को बताए जिनके ब्याह हो गए, समझे वो क्या कहते हैं, कहते क्या बताएं, हाय फंस गए हम तो। अगर हमें जानते तो स्वप्न में ब्याह न करते। सारी मौज तो अनब्याहे ले रहे हैं, स्वतंत्र है, चाहे जहां जाए मस्ती से अपने। हम तो फंस गए। अनब्याहों से पूछो, सारी मौज तो ब्याहे ले रहे, हम तो ऐसे ही रह गए। देखो क्या दुनिया है, किसी को सुख दुनिया में, बस एक दूसरे को समझना है। पर सुख कम मिलेगा जब भाइयों मन में कोई कामना नहीं, परमात्मा पर विश्वास है। सुख तब है, इन बातों में कुछ नहीं धरा। ये तो मन के संकल्प विकल्प है, मन की फीलिंग है, कल्पनाएं है। जैसा आपने बारे में कर लोगे उसी तरह दिखता है वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये हम कह रहे थे, देखो राका बाका के पास कोई चीज नहीं, कल खाने का भरोसा नहीं, 2 पैसा नहीं, तब भी बड़ी मौज का जीवन बिता रहे, बड़ी मौज के जीवन बिता। तब आती है परमात्मा की सत्ता पर विश्वास। तो भाइयों जब तक विश्वास उस तत्व पर नहीं होगा तब तक ये शांति मिलती नहीं। नरसिंह जी को पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके मन में तो धरपटक कुछ है नहीं। समझे, छोरी आके कामना पैदा भी कर देती है कि ठीक है हम प्रभु से कह दे रहे हैं, पर मन में यही, भरेगा तो भरेगा, नहीं भरे चूल्हे बाढ़ बजा, हमको क्या करना, हमें तो भजन करना, जैसे अभी तक करते मौज मुझसे भजन करना। उनके कुछ नहीं। और नानी बाई का जीवन यही है। सबसे कठिन जाति अपमान है, परिवार वाले ताना मार रहा है, ये हालत हो रही, वो हालत हो रही, उसके लिए जीवन यही बन रहा, मरने जीने का प्रश्न बन रहा। ऐसी बात कर रहा तो नानी भाई कर रही, नानी भाई नरसिंह जी को जब कुमकुम पत्री ला के दे, तब नरसिंह जी की मौज देख लो। वो कुमकुम पत्री नानी भाई तो पाए है, वो उसके भी हाथ में रही, नानी बाई के हाथ में भी वो कुमकुम पत्री आई, उसके लिए तो सुखदाई नहीं है, और नरसिंह जी के हाथ में जो आई तो सुखदाई है। तो आप ध्यान देंगे, कवि कहते हैं कुमकुम पत्री ले बेटी बाप के गई जी, कुमकुम पत्री ले बेटी अरे इतरो मारा बाबा जी, दो माहेरो सही जी, इतरो कहते बाबा ये हमारे कितना सामान, बिल्कुल खरा खरा इतना सामान लगेगा, आप दो। नरसिंह जी जो देखते हैं कुमकुम पत्री बाची नरसी मगन भया जी, कुमकुम पत्री बाची नरसी। अरे राम कोई न कोई पत्री बाची नरसी मगन भया जी,